बरेलवी बोलेगा देवबंदी काफिर, हम्म। देवबंदी बोलेगा ये काफिर। अभी तक क्या हम्म। था कि इनके आपस में ही ये लड़ झगड़ रहे थे, जी। और इनको ये पता ही नहीं था कि अभी और कोई आने वाला है। हम्म। और जैसे ही आप लोग आए एक्स मुस्लिम्स, जी। और खुसूसी तौर पर मैं आपका नाम लूंगा, सचोला जी, जी। और आपके अलावा जफर हैरिटेक, जी। ये दो लोग जो है इन्होंने बहुत मुतासिर किया सारी इंसानियत को सब। जी। जी। यानी कि क्या हो गया कि ये जो उल्मा थे, हम्म। इनकी, इन्होंने जो भी नाम कमाया, रोजी रोटी इनकी सारी दीन के नाम पर चलती रही, और आज भी चल जी। रही है। जी। इन्होंने सारी उम्मत को बेवकूफ बनाया, जी। और उम्मत को बेवकूफ बना करके इन्होंने जो भी हासिल किया वो सब दीन के नाम पे हम्म। हासिल किया। जी। और ये जी। आपस में ही एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाते रहे। जी। हाँ। अब इनको पता ही नहीं था कि यार एक्स एक्स मुस्लिम भी कोई आने वाले हैं। जी। और अभी ये 2 सालों के अंदर आप लोगों का जो जन्म हुआ, जी। तो इनसे क्या हो गया कि ये उल्मा की होश उड़ गए। जी। हाँ। आपको ऐसा है। आपको सुनिए बात मेरी। जी। आपको सुनने के बाद मैं पर्सनली कई उल्मा के हम्म। पास गया, अच्छा। क्यों तो जी। मेरा मेरा जो बचपना गुजरा, आज मेरी उम्र 55 साल की है साहब। जी। 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 मेरी उम्र 55 साल की है। और जी। मैं जब आपसे आपको सुनने के बाद, जफर हेरेटिक को जी। सुनने के बाद मैं उल्मा के पास गया। और हम्म। बचपने से मेरा घराना बहुत ही मजहबी घराना रहा, जी। और जी। मेरा जमातों में वक्त भी लगा। अच्छा। तबलीगी जमात में मेरा चिल्ला भी लगा। अच्छा। अच्छा। जी। हालांकि मेरी फैमिली एजुकेटेड फैमिली है, जी। और अच्छे खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन घर का जी। जी। माहौल हमेशा मजहबी खानदान घर का माहौल रहा, अच्छा। अच्छा। और जी। बहुत ज्यादा मजहबी रहा। और मैं जी भी जनाब। बहुत ज्यादा मजहबी मतलब मामलात में रहा, कि बहुत ज्यादा नमाज की पाबंदी, ज़कात, रोजे, हज। और मेरा हज भी हो चुका है, अच्छा। 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 जी मेरा बहुत उम्रा भी खूब। हो चुका है। अच्छा। अच्छा। लेकिन जब आप लोगों को मैंने सुना, तो मैं जी। सुनने के बाद में अपने माइंड को न्यूट्रल रखा, कि भाई इस हक क्या है, हक है क्या, ये लोग जी। सही बोल रहे हैं कि हमारे उलमा सही बोल रहे हैं। जी। तो जब जी। मैं हमारे उलमा के पास गया कि भाई ये सचवाला जी है, जफर हैरिटेक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, साहिल है, फला है, आदम सीकर है, एडम सीकर है, बहुत सारे, लेकिन मैं 2 लोगों से मुतासिर हुआ। नंबर 1 अच्छा। आप, अच्छा। नंबर 2 जफर हैरिटेक। जी। जब मैं उलमा के जी। पास गया कि भाई ये मसला क्या है, आप ये बताते हम्म। हैं लेकिन इस्लाम में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका तो ये वहां पर मामला ये है। तो जी। उलमा सिवाय जलेबियां बनाने के इनके पास जवाब नहीं है साहब। अच्छा। अच्छा। जी। मैंने एक सवाल किया। हम्म। मैं बोला साहब, पहली बात तो आपको बता दूं कि मैं पिछले 6 महीने से जी। मैंने नमाज वगैरह सब पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा। जी। मैं जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ, जबकि एक वक्त वो था कि मैं किसी भी हालत में नमाज तर्क नहीं करता था। जी। लेकिन आप लोगों को सुनने के बाद जो है, तो मैंने अभी हम्म। तो 6 महीने से नमाज पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया, जी। और दीनी जी। मामलात से मैं बहुत दूर हो गया। अच्छा। अच्छा। उसकी वजह उसकी वजह ये रही कि मैं जिस उलमा के पास गया, कोई भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सका। हम्म। मैंने एक सवाल किया। जी। मैं बोला दुनिया के जितने अदियान हैं, जितने जी। रिलीजन्स है, उसमें किसी भी रिलीजन में ये बात लिखी नहीं है कि अगर वो रिलीजन छोड़ देता है तो उसे कत्ल कर दो। जी। भाई एक क्रिश्चियन है, अगर वो छोड़कर हिंदू बन जाता है, या एक हिंदू छोड़कर क्रिश्चियन बन जाता है, कोई यहूदी हम्म। बनता है, कोई पारसी बनता है, कोई सिख बनता है, या कोई मुसलमान बनता है, जी। तो उनका मजहब उनको जान से मारने का नहीं कहता। जी। लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर यह है कि अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसको कत्ल कर दो, जी। क्यों तो उसको अब दुनिया में जीने का हक नहीं है। जी। तो मैं ऐसा क्यों? भाई आप तो बता रहे हैं इधर बता रहे हैं कि ला इकराह फिद्दीन, जी। दीन में जबरदस्ती नहीं है। जी। दूसरी तरफ बता रहे हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जी। कि भाई दीन में आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तो हम्म। अगर कोई छोड़ता है, मजहब छोड़ता है, तो भाई वो फिर उसका हिसाब तो आखिरत में होना ही है ना। हम्म। भाई आखिरत तो है ना वो सबके लिए। अगर वो जी। वाकईतन अगर वो काफिर हो गया है, मुशरिक हो गया है, उसने अपना मजहब छोड़ दिया है, तो उसका फैसला अल्लाह करेगा। जी सही फिर बात है। तुम जान क्यों ले रहे हो उसकी? हम्म। फिर आप जान क्यों ले रहे? तो मैंने हम्म। जो भी सवालात उलमा से किया,
और ऐसे ऐसे उलमा से मैंने सवाल किया साहब कि जो मदीना से फारिग थे, जी। मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग थे वो लोग, हम्म। लेकिन मेरे सवालात के जवाब किसी ने नहीं दे सका साहब। और यहाँ अच्छा। तक कि जब मैं सवालात करने लगा तो मेरे बारे में ये कहा गया कि ये शख्स गुमराह हो गया। क्योंकि ये शख्स मतलब, आपने सवाल करना शुरू कर दिया था। हाँ, सवाल शुरू करने का मतलब यह है कि एक शख्स गुमराह हो गया। अब ये जब मैं गुमराही के सवालात रास्ते किया पर जो है, जी हाँ। जब जी। मैं सवालात किया तो वो लोग जवाब तो दे ही नहीं पाए। हम्म। मैंने ज्यादा नहीं, इनसे 4-5 सवालात मोटे मोटे किए थे। एक भी हम्म। सवाल का मुतमईन बख्श, इत्मीनान बख्श जवाब एक भी आलिम ने नहीं दे सका। हम्म। और जब मैं हम्म। इनसे सवालात करा तो मेरे सवालात करने के बाद में इन्होंने बाहर ये बात मशहूर कर दी कि भाई ये शख्स गुमराह हो गया। हम्म। तो जी। मैं बोला भाई अगर मैं गुमराह हूं तो मुझे राह रास्ते लाओ ना फिर आप। जी, सही बात है। अगर मैं ये गुमराह जिम्मेदारी तो हूँ, उलमा की है, ये जिम्मेदारी तो उलमा उलमा की है की ना है, सर। उनका काम है जी। राह रास्ते हाँ, लाना चाहिए, जी हाँ। तो भाई जब सही कह अगर रहे हैं मैं आप। गुमराह हूं तो मुझे आप राह रास्ते लाओ। जी। आप मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दो। अरे भाई जी। तुम्हारे पास एक एक मकतब फिक्र के पास में ये हदीस सही है और हम्म। दूसरे मकतब फिक्र के पास वो हदीस ज़ईफ है। जी। ऐसा क्यों भाई? जी। और अब तो यहाँ तक कि यही उलमा जो कल तक चिल्लाते थे कि भाई बुखारी बुखारी बुखारी, मुस्लिम मुस्लिम सही बुखारी, आज यही उलमा ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब, सही बुखारी में भी कुछ हदीस ज़ईफ है। हम्म। क्यों बोल रहे भाई आज ये बात? ये हम्म। कल तक सही। तो आपके लिए तो वो ऑथेंटिक बुक थी वो। हम्म। आज क्यों आपने पलटी मार दी भाई? सही बात है। तो आज जो है ये उलमा की नींद बिल्कुल ऐसी हो गई है कि इनको रात में नींद नहीं है उलमा को आज ही। हम्म। जो भी आपको सुनता है जी। सर वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। जी। आपको सुनने के बाद में कोई भी शख्स अगर आपको कंटिन्यू सुनेगा, और मैं आपको हम्म। यकीन मानिए मैं आपको डेली सुनता हूँ साहब, अच्छा अच्छा। जी। मैं आपको डेली सुनता हूँ मेरे को, और आपका स्ट्रीम अगर 2-2 3-3 घंटे में देखता हूँ। जी। इससे पहले भी मैं कई मरतबा ऐड होने की कोशिश किया लेकिन मौका नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। काफी 8 महीने पहले मैं आपसे एक बार आपकी स्ट्रीम में आया था, उस टाइम मैंने आपसे बोला मैं साहब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ? तो आपने ये जी। बोला जी। था कि भाई आप जो है राह रास्त की तलाश करो, हक की तलाश करो, और जी। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम्म। तो आज भी मैं जो है ना ये उलमा से सवाल करता हूँ, अगर कोई आलिम मेरी बात सुन रहा है, जी। आज अगर मैं आप आपकी स्ट्रीम को सुनने वालों में से अगर कोई आलिम दीन है, चाहे वो किसी हम्म। भी मकतब फिक्र से हो, जी। देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जी। वो आपके सवालात का जवाब दे, आपके सवालात के जवाब दे, ताकि वो अपनी जी। कौम को, उम्मत मुस्लिमा को मुतमईन कर सके। जी और हाँ। अगर वो नहीं कर पाएंगे, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो सर एक्स मुस्लिम्स की सुनामी आने वाली है। जी हाँ, तकरीबन जो है उसके आसार तो शुरू हो चुके हैं, यानी मैं सुनामी बोल के रहा जो हूँ है सर, जो आसार हैं, बिल्कुल आप सही कह सचवाला रहे हैं। जी, बहुत ये सर। ये बात आप जो बात कर रहे हैं तो ये ऐसे कॉलर्स बहुत हिम्मत अफजा है हमारे लिए, और जी हाँ, आपकी जी हाँ। बातें हमको बहुत ज्यादा अब्दुल क्योंकि हमीद मोटिवेट साहब, ये करती हैं। ग्राउंड अब्दुल रियलिटी हमीद को साहब, जो है अपनी आंखों से देखते हैं ना। अब ये जो होगा, अब्दुल ये हमीद साहब, ऑब्जर्वर हैं, ये खामोश ऑब्जर्वर हैं। ये खामोश रहकर हर जी चीज को जो है ये एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। भले ये हमारी स्ट्रीम पर जो है रेगुलर नहीं आते, लेकिन ये सुनकर ये जो कुछ हो रहा है जमीन पर, दुनिया में, ये अपनी आंखों से देख रहे हैं। जाहिर बात है, ये कोई कहानी नहीं सुना रहे भाई, ये दरअसल रियलिटी दिखा रहे हैं दुनिया को। अब और अगर उलमा सचवाला अब भी जी, जो है अगर अकल के नाखून नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये इसमें नुकसान हमारा नहीं है। यानी यानी एक तरह से यानी मतलब यह है कि वो उलमा अपनी अपनी जो है मुत्तबईन, अपने फॉलोअर्स को यानी मुतमईन करने में नाकाम हो गए। ये दरअसल इस बात की अलामत अभी जो है ना है ना? सचवाला जी। जी, मैं जी। आपका वक्त ले रहा हूं लेकिन मेरी बात बहुत अहमियत की हामिल है सर। अभी जी। जी। देखिए कि ये जो उलमा है, जी। इन्होंने इस्लाम के नाम पर इज्जतें अवेल की, हम्म। दौलतें अवेल की। जी। आज ये जी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जी। और इनके पास धन दौलत है, पैसा है, शोहरत है। किसके नाम पे अवेल हम्म। की? इन्होंने इस्लाम के नाम पे की ना। जी और हाँ। आज जी वही हाँ। इस्लाम के ऊपर जब वक्त आया है तो ये अपने अपने खानखाहों में मुंह दबा के पड़े हैं। क्यों भाई? क्यों पड़े हैं? हम्म। बाहर निकलो, जी। ये जवाब दो, सवाल तो है, ये सवाल तो है जवाब दो आपका, ना भाई। बहुत वैलिड सवाल है। जी।
हाँ, जब आपने सारी इज्जतें बल्कि अवेल की हमारे जो है इस्लाम को, रफीक खान साहब, मैं एक बात आपकी बात ही को आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंट और यहाँ जो है ऐड कर दूंगा। जी जी, देखिए, अब जैसा मैं या कोई भी जो अपने आप को इस्लाम के मानने से जो है मतलब अपने आप को अलग कर दिया है, तो हम जैसों के नजदीक कोई आखिरत या कोई अल्लाह जो कि अजर देने वाला ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना भी। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई अल्लाह जो है मुझे आखिरत में अजर देगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो अब लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये ईमान, ये अकीदा तो हमारे उलमा का है ना। क्योंकि बिल्कुल है ना उलमा सर। के नजदीक जो है उनका अकीदा ये है कि अल्लाह उनको अजर देगा। तो अब देखिए कि उलमा की ये दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो दीनी जिम्मेदारी भी है और एक जो है वो उसको हम अखलाकी जिम्मेदारी भी कह सकते हैं कि अब ये डे बाय डे एक्स मुस्लिम की तादाद धड़ाधड़ जो है बढ़ रही है, फैल रही है, बड़ी सचवाला तेजी के जी, साथ। अभी सचवाला जी, अभी ऐसे कई लोग होंगे जो मेरी मानिंद मेरी तरह सोचते होंगे, जी लेकिन उनको जवाबात नहीं मिल रहे साहब। जी हाँ, और एग्जैक्टली। यानी और इस्लाम जो है, यानी एक मोमिन इस्लाम क्यों छोड़ता है? अंदर कुछ हाँ खटपट हो रही, कुछ खलबली हो रही तभी छोड़ता है ना भी। भाई ये हाँ, कोई खेल तो है नहीं कि भाई जो है वो और उसने जो है आज जो है उसको माही खलिया बनाना था लेकिन वो बना लिया खोरमा, कि भाई ट्राई करना तो नहीं है ना भाई। और ये ये इस जो कैफियत से गुजर कर जो है इस्लाम छोड़ता है। तो इस बात का, इस रियलिटी का अंदाजा हमारे उलमा को है जरूर, लेकिन वो बेबस हैं। नहीं, क्या है सर, असल बात क्या है मैं बताऊं आपको बात। ये उलमा, सबसे पहली बात तो ये उलमा, उलेमा जिसको बोलेंगे हम, मुफ्तियान, बड़े बड़े मुफ्ती आजम, मुद्दज़लहुल आली, और जी बड़े बड़े इनके अलखाबात, ये जी। आपस में ही दस्ते गिरेबा हैं। ये आपस में ही दस्ते गिरेबा है ये। इनको कौम की कोई फिक्र नहीं है साहब। इनको हर एक को अपना अपना मकतब फिक्र को बचाना है। तबलीग वाले ये चाहते हैं कि हमारे तबलीग की जमात इतनी फैले कि दुनिया में नंबर 1 पे हम रहे। बरेलवी ये चाहते हैं कि बरेलवी इतने फैल जाए कि पूरी दुनिया में बरेलवी ही रहे। अहले हदीस ही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अहले हदीस हो जाए। इनको इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है साहब। और यही वजह है कि ये जो है, जब इस्लाम पर बुरा वक्त आ रहा है या आया है, जो भी है वो जो भी हो, तो ये सब गर्दनें छुपा करके अपनी अपनी बिलों में छुप के बैठे वाले हैं। ये जी हाँ, सही कह जवाब रहे देने हैं। को तैयार नहीं है ये। यानी मैं हालांकि बता दूं उलमा सर, का ये काम था कि उनका अल्लाह उनको अजर देगा, तो महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमें दीन की तलकीन करें, सही दीन की जो है वो तालीम हमें दें, बताएं दुनिया को कि देखो भाई सही दीन ये है। और एक्स मुस्लिम ये कह रहे हैं तो यहाँ आए भाई, यहाँ आकर दुनिया को जो है दीन, हकीकी दीन बताइए ना, बताएं ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। अभी जिम्मेदारी है सर, जिसका मतलब वो अपनी अभी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जी अभी सर, एक आप नाम सुने आपने, मोहम्मद अली मिर्जा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, नाम सुने जी जी आपने? जी हाँ जी, बड़ा नाम है। जी हाँ, जी हाँ सर, ये जी पाकिस्तान का एक नौजवान लड़का है जो जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है सर। जी 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 और आज उसने जो है इनके तमाम उलमा के नाक में दम कर दिया सर। जी हाँ उसके आज लाखों फॉलोवर्स है पूरे वर्ल्ड में। जी जी जी, सही। और उसको मानने वाले, उसको सुनने वाले हर जमात से, हर मकतबा से ताल्लुक रखने वाले लोग उसको मान रहे हैं आज। जी और ये जी सारे सही। उलमा मिलकर के, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सब मिलकर उसको बुरा बोल रहे हैं कि ये बदमाश है, ये ऐसा है, ये झूठा है, इसको इल्म नहीं है, इसको ये नहीं है, उसको वो नहीं है। अरे तुम जी अपना घर नहीं बचा सकते, तुम इस्लाम को क्या बचाएंगे यार? सही। क्या बचाएंगे इस्लाम को तुम? सही तो कह मैं रहे हैं तो आप। बोलता जी। हूँ ना कि अगर कोई आलिम मेरी बात सुन रहा है, और सुनते हैं, आपकी स्ट्रीम को सुनने वाले बहुत सारे उलमा भी है, लेकिन क्या है, सही। उन्हें मजाल नहीं है उनको आगे आगे बात करने की। उनके अंदर जी आगे हाँ अभी जनाब, सर, ये बड़ी अच्छी आपसे बातें हुई। जी आपने बिल्कुल सही अभी कहा, और जो है ये यही रियलिटी है, अभी ग्राउंड अभी सर रियलिटी यही है। जी अभी सर, मैं जो है तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, जी। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का एक इंटरव्यू देख रहा था। हम्म। उसमें जाकिर नाइक पर्सनली खुद मौजूद अपना इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने जी कहा कि मुझे सऊदी गवर्नमेंट ने बुलाया है। जी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये उनका इंटरव्यू है ऑलरेडी। यहाँ जो है वो जो है यासिर काजी के साथ जो है उनकी बात हो रही है। नहीं नहीं सर, नहीं सर, उनको हम्म। स्पेशली इनवाइट किया गया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अच्छा। हमारे पास आओ और वहाँ की सबसे बड़ी इस्लामिक जो यूनिवर्सिटी जो है, जी वहां पर आपकी स्पीच करवानी है। क्यों करवानी है? कि वहां पर लोग जो है इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, जी हाँ जी हाँ एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं साहब? जी सऊदी अरब में।
यानी इसका मतलब आप जो वीडियो की बात कर रहे हैं वो भी एक वीडियो है और मैं भी एक वीडियो की बात कर रहा हूं जिसमें वो यासिर काजी के सामने ये बात कह रहे हैं कि सऊदी अरब में बड़ी तेजी के साथ, यानी लोग, जाहिर बात है सऊदी अरब में छोड़ने का मतलब ये है कि असल मरकज में जो है लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। अरे सर, जहां से इस्लाम निकला, जो उसका मंबा है जी, जो उसका मंबा है, वहीं पर लोग अगर इस्लाम छोड़ेंगे तो बाकी हम तो यार हैं। अगर मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और मैं अपने वतन से, अपने मुल्क से जान से ज्यादा प्यार करता हूँ साहब। मैं, जी 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 जी, ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, ये इस देश के लिए मेरी जान हाजिर है साहब। जी जी, हाँ, सही है। इस देश के लिए मेरी जान हाजिर है। बहुत और खूब, मैं, बहुत खूब। जी, हाँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ सर कि मैं खाऊंगा इस देश का और गाऊंगा पड़ोसी देश का। अरे वाह, मैं उन क्या लोगों से बात नहीं है। हूँ सर, मैं इन बहुत लोगों में बहुत से मैं। प्यारी बात है, बहुत बहुत प्यारी प्यारी बात बात है। है। हाँ, जाहिर बात है ये, यानी जाहिर बात, हमारे देश ने हमें सब कुछ दिया है, अरे सर, सब कुछ दिया पूरी है। जी हाँ, दुनिया जी में, हाँ, पूरी दुनिया जी, में हमारे जैसा मुल्क नहीं है सर। एग्जैक्टली, पूरी दुनिया में एग्जैक्टली, हमारा जैसा मुल्क नहीं है, कोई बता नहीं सकता। आज सऊदी एग्जैक्टली। गवर्नमेंट के, सऊदी अरब में जो है लोग रहते हैं, आप भी रह चुके हैं, आप बताए, आपकी सुन चुका हूं मैंने आपकी स्ट्रीम। जी जी सऊदी जी गवर्नमेंट के खिलाफ एक जुमला कोई कह नहीं सकता। जी अगर जी। कह दिया तो उसकी हड्डियों को सुरमा भी नहीं मिलता। हम्म। और हमारे पास यहाँ पर खड़े रह के जिसके मुंह में आया, मोदी ये कर रहा, मोदी वो कर रहा, मोदी फला कर रहा। अरे भाई, तुम्हारे को इतनी छूट मिली हुई है जी और तुम वहां पर अपने मुल्क में जाके बात करके बताओ जरा। जी, सही बात है, सही कह रहे हैं आप। वो दुनिया हमारा में मुसलमान के पास जो राइट्स हैं, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में मुसलमान को इतने राइट्स नहीं है। सर, इतनी आजादी किसी कंट्री में नहीं है सर। और जो भी ये स्ट्रीम सुन रहे हैं साहब, उसमें जितने हमारे मुस्लिम ब्रदरान हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि तुम देश से सबसे पहले प्यार करना सीखो। जी देश से प्यार करना सीखो। ये छोड़ो जी, दुनिया की बातें सब। जिस देश में तुम पैदा हुए, इस मिट्टी से प्यार करो, इस बहुत मादर खूब, वतन से प्यार करो, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी इस बात मादर है, वतन से प्यार बहुत करो प्यारी। यार। अरे क्या बोले यार, मेरे पास सर बोलने बहुत कुछ है, पर आपका वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, बल्कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ आपको। लेकिन उलमा के लिए सर बहुत बड़ा आज जो है ना, बहुत उनके लिए एक इम्तिहान का माहौल है सर, उनके लिए आज। और अगर ये जी सामने नहीं आएंगे, अपने बिलों में छुप के बैठेंगे, तो सर ये सुनामी आने वाली है और इसको रोक नहीं पाएंगे सर। ये जी, इसको ये हमारे रोक नहीं रफ़ीक खान पाएंगे। साहब जो है, आपकी बातें बहुत जानदार थी, बहुत से लोगों को इंस्पायर कर गई। बहुत जी। अच्छा लगा मेरे भाई, आप रेगुलर आते रहिए और जो है लोगों को आपकी बातें सुनकर बहुत जो है सीखने का, बहुत सोचने का जो है मौका मिलेगा। तो आप रेगुलर आते रहा करें। तो जी सर, जी सर। खाली ये मंच मसला क्या है सर? आप ही जैसे लोगों के लिए है, जहाँ पर आकर आप बेबाकी से अपनी बात जो है, अपनी दिल की बात हमसे शेयर कर सकते हैं। जी सर। जी, खाली ठीक है, मेरे को होता है बहुत कि बहुत सर मैं ऐड शुक्रिया। होने की कोशिश करता हूँ, ऐड हो नहीं पाता। इससे पहले कई अच्छा, वक्त कोशिश की ऐड होने की, नहीं हो पा रहा था। आज बहुत जमाने के बाद मेरे को चांस मिला बात से बात करने का सर। जी। अच्छा, चलें चलें जनाब, हमें भी बड़ा अच्छा थैंक लगा, यू भाई। आपने अपनी बातें इतनी बेबाकी के साथ और कही। मैं और जी अब्दुल हमीद साहब का भी बहुत मतलब उनसे मुतासिर हूँ। अब्दुल हमीद साहब का जी भी बात करने का अंदाज जी, यकीनन बहुत ही यकीनन, प्यारा है, बहुत ही बिल्कुल प्यारा है, सही। बिल्कुल 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 बहुत सही ही बात प्यारा है, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, हाँ, एग्जैक्टली। एक इंसानियत वाली जो बात मैं होती अब्दुल है हमीद सर। साहब का फैन हूँ भाई, मैं खुद भी हाँ, फैन हूँ। जी जी, मैं तो बहुत इसी बढ़िया, हूँ सर, दो टन का वो भी। बिल्कुल। यानी कि समझदारी वाली बात, इंसानियत वाली बात, बहुत जी मतलब बहुत अखलाक शुक्रिया। के एतबार से नवाज भाई। बुलंदियों के ऊपर है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ मैं आपके साथ हूँ ये सारी बातों में। और जो है आप सर, ज़रूर आते रहिए कीजिए। आप जो तो है किसी जी आलिम से, किसी जी आलिम से, आप तो खुद आलिम रह चुके हैं, आप तो हाफिज भी रह चुके हैं, पता नहीं क्या क्या आपने डिग्रियां ली। लेकिन सर, मेरा जो तजुर्बा पड़ा, मैं तो कोई ना आलिम हूँ ना मैं हाफिज हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ सर, मैं तो एक आम इंसान हूँ। लेकिन जी मैं जब देखा कि किसी आलिम से अगर आप थोड़े तीखे सवाल करो, जी तो सर वो 2 मिनट में आपे से बाहर हो जाता सर। वो जी जी जी, सही है। उसकी आलिमियत, उसकी फजीलत, उसकी डिग्री, उसकी उसकी मुफ्ती, सब पता खत्म हो जाता उसके अंदर से। हम्म, दो ही सही मिनट है। के अंदर वो आपे से बाहर हो जाता। वो जी कहाँ जी, के तुम्हारे अखलाक, जी बिल्कुल सही। जी, कहाँ के बिल्कुल तुम्हारे सही अखलाक बात। भाई? अनन भाई, तुम जी अनन भाई, तुम तो बोल। बहुत सारे, अनन भाई, जी बहुत सारे जी। गेस्ट आके बैठे वेट कर रहे हैं जी, काफी देर ओके से। सर, और थैंक भी यू सर। जी बहुत अच्छा लगा, आप जो है आइए ज़रूर। आते यानी रहिए भाई। जी। हमारे देश को